हेलो फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2020 से यदि कोई व्यक्ति बैंक से कैश निकालेगा तो उसका टीडीएस काटा जा सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स पोर्टल पर भी फंक्शनलिटी को उपलब्ध कराया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, अब यदि कोई बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से कोई कैश विड्रॉ करेगा तो उसका टीडीएस काटा जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत 1 जुलाई 2020 से इसके लिए प्रोविज़न इंसर्ट की गई है। फ्रेंड्स, इस केस में देखा जाएगा कि 1 जुलाई 2020 के बाद यदि व्यक्ति कैश विड्रॉ कर रहा है तो क्या उसने पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है। यदि हाँ, तो उस केस में देखा जाएगा कि क्या कैश विड्रॉल 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, एक या फिर एक से ज़्यादा अकाउंट से। यदि हाँ, तो उस केस में 2% टीडीएस काटा जाएगा कैश विड्रॉल पे, और यदि 1 करोड़ रुपये से कम का कैश निकाला जा रहा है बैंक से तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति ने पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में यदि वो कैश विड्रॉ करेगा 20 लाख रुपये से ज़्यादा, एक या फिर एक से ज़्यादा अकाउंट से, तो उस केस में उसका टीडीएस काटा जा सकता है। यदि अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन यदि अमाउंट 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में तो उस केस में 2% टीडीएस कटेगा 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक, और यदि अमाउंट 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाता है तो 5% टीडीएस कटेगा इस कैश विड्रॉल पर। फ्रेंड्स, इसके लिए इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पर भी फंक्शनलिटी उपलब्ध करा दी गई है, क्योंकि इस केस में ये चेक करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या व्यक्ति ने पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है या नहीं। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा फंक्शनलिटी उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पे जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो नीचे देखिए, यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194N की टैब दी गई है। जैसे ही इसे क्लिक किया जाएगा तो उसके बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, यानी कि पैन नंबर यहाँ पे डालने से और मोबाइल नंबर डालने से पता किया जा सकता है कि क्या व्यक्ति ने पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है। यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सेक्शन 194N के अंतर्गत टीडीएस काटने के लिए ही यूज़ की जाएगी ऑन बिहाफ ऑफ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस है। यदि कोई व्यक्ति इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करेगा तो उस केस में उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194N को सब्स्टिट्यूट किया गया है 1 जुलाई 2020 से, जो कि यह बताता था कि यदि कैश में पेमेंट की जाएगी तो टीडीएस किस प्रकार काटा जाएगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 194N जो सब्स्टिट्यूट किया गया है अब यह कहता है कि यदि कोई बैंकिंग कंपनी है जिसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि बैंकिंग बिजनेस करती है, या फिर पोस्ट ऑफिस है जो कि किसी व्यक्ति को पेमेंट करती है या एग्रीगेट अमाउंट पे करती है कैश में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को, एक या फिर एक से ज़्यादा अकाउंट से जो कि उसने मेंटेन किए हैं बैंकिंग कंपनी के पास, तो जब पेमेंट की जाएगी उस वक्त टीडीएस काटा जाएगा 2% से। फ्रेंड्स, अब इस सेक्शन के अंतर्गत प्रोविज़न इंसर्ट की गई है जो कि यह कहती है कि यदि रिसिपिएंट इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है पिछले 3 सालों के लिए, फ्रेंड्स पिछले सभी 3 सालों के लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। यदि व्यक्ति ने 2 साल के लिए फ़ाइल की है और तीसरे साल के लिए नहीं की तो उसके लिए भी ये प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगी और कैश विड्रॉल पर टीडीएस काटा जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत। और उसके लिए जो टाइम लिमिट है इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने का सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, यानी कि ड्यू डेट तक रिटर्न को फाइल करने का जो टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो चुका है, तो उस केस में जो टीडीएस काटा जाएगा वो काटा जाएगा उस अमाउंट पे या एग्रीगेट अमाउंट पे जो कि कैश में पे किया जाएगा 20 लाख रुपए से ज़्यादा, और इस केस में जो टीडीएस काटा जाएगा वो 2% काटा जाएगा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश जो कि 20 लाख रुपए से ज़्यादा होगा और 1 करोड़ रुपए तक, और यदि अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में 5% टीडीएस का काटा जाएगा।
फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और प्रोविज़न भी इंसर्ट की गई है जो क्या कहती है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है तो वह आरबीआई से कंसल्टेशन करने के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिस केस में कि वो ये बताएगी कि कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें के फर्स्ट प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी या फिर जिन पे के रिड्यूस्ड रेट से प्रोविज़न अप्लाई होगी। इसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्तियों को भी स्पेसिफाई किया गया है जिनके लिए कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, यानी कि वो कितना भी कैश निकालें बैंक से उन पे टीडीएस की प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी। यानी कि यदि गवर्नमेंट बैंक से कैश निकालती है या फिर कोई बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग बिजनेस करती है, या पोस्ट ऑफिस या फिर बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस कोरस्पोंडेंट कैश निकालता है जिसे कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑथराइज़ किया गया है, या फिर वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैश निकालता है जिसे कि आरबीआई के द्वारा ऑथराइज़ किया गया है, तो उसके लिए प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगी और टीडीएस कैश विड्रॉल पे नहीं काटा जाएगा। फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्टेशन के बाद नोटिफिकेशन जारी कर सकती है जिनके लिए कि जो इस सेक्शन की प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होगी या फिर रिड्यूस्ड रेट से अप्लाई होंगी। फ्रेंड्स, इस केस में मेरी कमेंट्री ये है कि जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है वन और मोर अकाउंट मेंटेन्ड है, इसमें सभी प्रकार के अकाउंट आ सकते हैं जो कि व्यक्ति मेंटेन करता है बैंकिंग कंपनी के साथ, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यदि ये व्यक्ति के नाम से हैं तो इन अकाउंट से जो पैसा निकाला जाएगा उसे एग्रीगेट किया जा सकता है और 1 करोड़ की लिमिट असरटेन की जा सकती है, या फिर यदि व्यक्ति आईटीआर नहीं फाइल करता है पिछले 3 सालों की तो 20 लाख की लिमिट को असरटेन करने के लिए इन सभी अकाउंट्स का जो एग्रीगेट अमाउंट है वो किया जा सकता है और टीडीएस काटा जा सकता है। इस सेक्शन के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा या फिर कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। फ्रेंड्स, इस केस में मेरा दूसरा कमेंट ये है कि यदि मान लीजिए कैश विड्रॉ कर लिया जाता है 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा, या फिर व्यक्ति रिटर्न नहीं फाइल करता है पिछले 3 सालों की और 20 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉ कर रहा है, लेकिन जो बैंक में अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट है, तो क्या उस केस में जो फर्स्ट नेम होल्डर है उस अकाउंट में उसका टीडीएस काटा जाएगा यदि कैश विड्रॉ किया जा रहा है? इसके लिए सीबीडीटी को क्लैरिफिकेशन इशू करनी होगी ताकि टैक्स पेयर को क्लैरिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, यानी कि यदि आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं पिछले 3 सालों की तो इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटा जाएगा। इस प्रकार यदि व्यक्ति ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करता है तो भी इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटा जाएगा, क्योंकि व्यक्ति ने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं की है। फ्रेंड, नॉर्मली व्यक्ति को 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी होती हैं, लेकिन यदि वो नहीं करता है तो 31 मार्च तक भी वो कर सकता है, जिसे कि हम बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। विद लेट फीस उसे रिटर्न फाइल करनी होती हैं यदि उसकी टैक्सेबल इनकम होती है। फ्रेंड्स, हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि पहले भी ये सेक्शन था सेक्शन 194N, लेकिन अब इसे सब्स्टिट्यूट किया गया है और नया सेक्शन पूरे तरीके से बना दिया गया है। पहले सेक्शन की प्रोविज़ो के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि यदि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी APMC जो कि रजिस्टर्ड है लॉ के अंतर्गत, वो बैंकिंग कंपनी से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश निकालती है ताकि वह फार्मर्स को ये पेमेंट कर पाए, तो उस केस में उसका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन क्या नए सेक्शन के अंतर्गत भी अप्लाई होगा? इसके लिए CBIC को क्लैरिफिकेशन जारी करनी होगी या फिर यही नोटिफिकेशन दोबारा से इशू करना होगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 194N इनकम टैक्स में 1 सितंबर 2019 से इंसर्ट किया गया था। तब सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया था कि यदि व्यक्ति ने इससे पहले ही 1 करोड़ रुपया अमाउंट विड्रॉ कर लिया है तो उसके बाद वो जितना भी अमाउंट विड्रॉ करेगा उसके ऊपर टीडीएस की प्रोविज़न अप्लाई होंगी। इस प्रकार फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति ने 1 जुलाई 2020 से पहले ही 20 लाख रुपया अपने अकाउंट से निकाल लिया है तो उसके बाद अब वो यदि कोई भी अमाउंट निकालेगा और उसने पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल नहीं की है तो उसका टीडीएस काटा जाएगा बैंकिंग कंपनी के द्वारा, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा।
फ्रेंड्स, इससे पहले भी सरकार ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कि ये बताया गया था कि यदि ऑथराइज डीलर है या उनके फ्रेंचाइजी एजेंट है या सब एजेंट है या फुल फ्लैज्ड मनी चेंजर है जो कि आरबीआई के द्वारा लाइसेंस किए गए हैं और वह फ़ॉरेन करेंसी को परचेज़ करते हैं, फ़ॉरेन टूरिस्ट या फिर नॉन रेजिडेंट जो कि इंडिया में विज़िट करते हैं और कैश पे करते हैं या फिर इनवर्ड रेमिटेंस की डिसबर्समेंट करते हैं, तो उस केस में यदि वो सर्टिफिकेट देंगे बैंक को कि जो अमाउंट है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही निकाला जा रहा है पेमेंट करने के लिए, तो उस केस में उनका कोई टीडीएस नहीं कटेगा इस कैश विड्रॉल पे। यह नोटिफिकेशन भी सीबीडीटी को दोबारा इशू करना होगा नई प्रोविज़न के अंतर्गत। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि व्यक्ति का टीडीएस सेक्शन 194N के अंतर्गत काटा गया है बैंक के द्वारा, तो जब वह अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा उसमें एडजस्ट कर सकता है अपनी टैक्स लायबिलिटी के साथ, और यदि उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मुश्किल और आएगी बैंक्स को कि 1 अप्रैल 2020 के बाद व्यक्ति ने यदि 3 रिटर्नें पिछले सालों की फ़ाइल की है तो ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होती, लेकिन यदि नहीं की हैं सभी 3 सालों की तो उसका टीडीएस काटा जाएगा यदि वो कैश विड्रॉ करेगा। यानी कि यदि उसने असेसमेंट 18-19 से असेसमेंट ईयर 2021 के लिए सभी 3 सालों की रिटर्नें फाइल नहीं की तो उसका टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्योंकि 30 नवंबर 2020 कर दी गई है, इसलिए अभी कोई टैक्स पेयर इस असेसमेंट ईयर की रिटर्न बैंक को सबमिट नहीं कर पाएगा। इस प्रकार वो सिर्फ 2 सालों की ही रिटर्न बैंक को दे पाएगा और तीसरे साल की वो अभी नहीं दे पाएगा। इसके लिए सीबीडीटी को क्लैरिफिकेशन इशू करना होगा कि प्रोविज़न किस प्रकार अप्लाई होगी। फ्रेंड्स, कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल कर दी लेकिन उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है उसे वेरीफाई नहीं किया है या फिर वो इनवैलिड हो गई है, तो उस केस में बैंक के द्वारा हायर रेट से टीडीएस काटा जा सकता है क्योंकि बैंक ये मान सकता है कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की। फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति ने रिटर्न तो टाइमली फाइल की है और वेरीफाई भी कर दी है लेकिन बाद में वो डिफेक्टिव रिटर्न हो जाती है। मान लीजिए कोई शेड्यूल उसमें नहीं डाला था और नोटिस आता है सीपीसी बेंगलोर से, तो उस केस में यदि व्यक्ति डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं करता है तो ये माना जाता है कि व्यक्ति ने रिटर्न ही फाइल नहीं की है। इस केस में भी बैंक के द्वारा हायर रेट से टीडीएस काटा जा सकता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी इस केस में रखनी है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।